अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ज़ीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। लीजिए, मैं वापस से हाजिर हूं अपनी कहानी खिले फूल दिल के लेकर। लास्ट वीडियो में इस कहानी का पहला हिस्सा आप सबों ने सुन लिया है। आज दूसरा और आखिरी हिस्सा आप सबों की खिदमत में लेकर आई हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब शुरू करती हूँ। बस अब आ गया ये ख्याल तो निकल नहीं सकता। मुझे तो शुरू से ही तारिक पसंद था, इसीलिए मैंने 8 सालों तक उसका इंतज़ार किया, मगर उसके आने तक हादिया का रिश्ता देख चुका था। ज़बान की बात थी, क्या करता। मगर अब जबकि बारात आने में वक्त घंटों में बचा है, नकी साहब ने मुझसे 2 लाख रुपए की मांग कर दी है। बेगम, मैं ये पैसे दे सकता हूँ, मगर मैंने फैसला किया है उन कमबख्तों को ऐसी सबक सिखाऊंगा कि फिर किसी और के ज़हन में इतनी गिरी बातें ना आ सके। एहसान साहब की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। बेगम एहसान का मुंह हैरत से खुला रह गया। उनकी आवाज़ ही न निकली। अपने अंदर हौसला रखो बेगम, तुम देखती जाओ मैं क्या कुछ करता हूँ। और अब जाओ, तुम तारिक को ज़रा जल्दी मेरे पास भेज दो। बेगम एहसान उठीं, फिर जाते जाते रुक गईं। मुझे बहुत डर लग रहा है, लोग क्या कहेंगे। वो रो देने को थीं। बेगम, तुम लोगों के कहने की परवाह मत करो और जो हो रहा है उसे देखती जाओ। और हाँ, तारिक को ज़रा जल्दी भेजना। एहसान साहब के लहजे में सुकून था। जी। बेगम एहसान की इतनी ही आवाज़ निकल सकी और वो बुझे बुझे कदमों से हॉल की तरफ बढ़ गईं। पर इतनी जल्दी 2 लाख का इंतज़ाम कैसे हो सकता है खालूजान। तारिक बेहद परेशान था। कैसे की क्या बात है बेटे, सिरे से हो ही नहीं सकता। एहसान साहब का लहजा बहुत ही नर्म था। फिर क्या होगा। अरसलान की मरी मरी आवाज़ आई। फिर ये कि मैं दूसरे दूल्हे का इंतज़ाम कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त हमारे पास 2 लाख नहीं हैं। एहसान साहब मुस्कुराए। क्या कहा, दूसरा दूल्हा? मगर इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। अरसलान ने बीच में अपनी टांग अड़ाई। क्यों नहीं हो सकता। बरखुरदार, दूसरे दूल्हे के लिए क्या चाहिए। एक अच्छा सा तंदुरुस्त कमाने वाला लड़का हो, बिल्कुल मेरे तारिक की तरह। या फिर मैं ये कहूँ कि मेरी हादिया के लिए तारिक ही ठीक है। और अब बताओ, दूल्हे के लिए और क्या चाहिए जो तारिक में नहीं है। एहसान साहब ने उठकर तारिक को गले लगा लिया। वही जो मुझे पहले कहना था बेटे, खुदा की जो मर्ज़ी होती है वही होता है। अरसलान, भाई को ज़रा जल्दी तैयार कर लाओ। अब बारात आने वाली होगी, उन लोगों का इस्तकबाल भी करना है। और देखो, ये बातें किसी को पता ना चले। एहसान साहब की आवाज़ में गज़ब की खनक थी और तारिक पर शादी मर्ग की कैफियत तारी थी। अरसलान ने बढ़कर तारिक को गले लगा लिया। देखा तारिक, मैंने कहा था ना, खुदा की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती। उसे तुम्हारे ऊपर रहम आ गया। अब चलो, मैं तुम्हें अपनी प्यारी सी बहन के लिए गज़ब का दूल्हा बनाता हूँ। अरसलान काफ़ी खुश था। अरे दूल्हा साहब, यहाँ रुक क्यों गए, कदम आगे बढ़ाओ। मैदान तो तुम्हें ही मारनी है। वो जो
रुमाल से चेहरा छुपाए बैठा है, उसे तो यूं ही चेहरा छुपाकर खाली हाथ ही रुखसत होना है। अरसलान ने तारिक का हाथ थाम लिया, जो स्टेज पर चढ़ते वक्त रुक सा गया था। एहसान साहब मौलवी साहब को निकाहनामा पकड़ाकर मुड़े तो अरसलान के साथ सफ़ेद कुर्ता पजामा में हादिया की हाथों का बना धागे की टोपी लगाए तारिक को देखकर बहुत ही खुश हुए। बढ़कर उसे सीने से लगाया और सरगोशी की, बेटे तुमने खुदा के हुक्म से मेरी इज्जत रखी, खुदा तुम्हें लाखों खुशियाँ नसीब करे, आमीन। उन्होंने तारिक की पेशानी चूम ली। फिर मौलवी साहब को निकाह पढ़ाने का इशारा किया तो नक़ी साहब ने मौलवी साहब को रुकने का कहा और एहसान साहब के करीब आ गए, जो तारिक के साथ खड़े थे। फिर एहसान साहब से बोले, नहीं, अभी निकाह नहीं होगा, पहले आप अपना वादा पूरा करें। नक़ी साहब की आवाज़ हाल में गूंज गई। सारे लोग हैरान होकर उन दोनों की तरफ देख रहे थे। अरे भाई, ये हमारा आपसी मामला है, बाद में इस पर बात कर लेंगे, पहले निकाह तो हो जाने दें। एहसान साहब ने मुस्कुराते लहजे में कहा, मैंने कहा ना, निकाह तब तक नहीं होगा जब तक मैं आपके बेटे को 2 लाख में ख़रीद न लूँ। नक़ी साहब की गर्जदार आवाज़ का जवाब एहसान साहब ने उसी अंदाज में दिया तो नक़ी साहब का जुमला अधूरा रह गया और एहसान साहब अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आपने बेटे का निकाह नहीं, सौदा करने का सोच रखा है, तो सुन लें, आपका बेटा 2 लाख के काबिल नहीं। मैंने अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का ढूंढा है जो बग़ैर कुछ लिए मेरी बेटी से निकाह पढ़वाने पर राज़ी है। आपको इजाज़त है, आप अपने बिकाऊ बेटे को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। अब की बार एहसान साहब भी गरजे थे। नक़ी साहब ने हैरानी से उन्हें देखा, मगर इस तरह हम खाली हाथ गए तो बरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। नक़ी साहब ने रुक रुक कर जवाब दिया, उनकी आवाज़ भी दब रही थी। आप नाक की बात करते हैं, आपको तो डूब मरना चाहिए। आपने क्या सोचा था? इज्जत के डर से एहसान अपनी नाज़ों पली बेटी के लिए 2 लाख का एक अदना सा ग़ुलाम ख़रीद लेगा? नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए ज़र ख़रीद ग़ुलाम नहीं, एक ऐसा शौहर चाहता हूँ जो उसे इज्जत के साथ अपने घर और दिल में रखे। अब यहाँ खड़े क्या देख रहे हैं? अपनी नापाक सोचों को लेकर जल्द से जल्द यहाँ से दफ़ा हो जाएं, ताकि मैं अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे लड़के से कर सकूं जिसे जहेज़ में मेरी बेटी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो अफसाना यहाँ ख़त्म होता है। आने वाली वीडियो में मैं वापस से अपनी एक और कहानी के साथ आप सबों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।